350 रन की लीड हो, 46 पे आउट हुए हो, तो कैसे आप कम बैक कर सकते हैं? इंडिया ने वो किया। और मैं कभी भी रूल आउट नहीं करता इंडिया को, जितना मर्जी वो बुरा अपने घर में क्रिकेट खेल रहा हो एक इनिंग के अंदर। मुझे होता है कि ये दूसरी इनिंग में पलट कर वार करेंगे। रोहित शर्मा आज अगर कैजुअली थोड़ा सा आउट ना होते वो काफी है। केएल राहुल अभी बहुत नीचे आ रहा है, अगर वो कहीं ऊपर नंबरों पे आ जाए, पहले 3-4 नंबरों पे आ जाए, वही काफी है। दिन भी 46 ऑल आउट जब हुआ था, मैं कहा था अगर कोई यहाँ से कम बैक कर सकता है दुनिया में, कोई एक टीम जो कम बैक कर सकती है वो टीम इंडिया है। और डे 1 के ऊपर यानी डे 2 जिस दिन 46 ऑल आउट हुआ, तो मैंने एक टर्म आप लोगों के सामने कही थी कि अगर यहाँ कम बैक हुआ तो इट विल बी द मदर ऑफ ऑल द कम बैक्स। क्या किया? बोलती बंद कर दी ना 70 करके, बेशक 100 नहीं किया, 70 करके बोलती बंद कर दी, नहीं बोलती बंद की। इंटरनेशनल प्लेयर लेजेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, विराट कोहली लेजेंड के बारे में बात कर रहे हैं। वो जी उसको नहीं होना चाहिए था, वो घूमने फिरने क्यों गया, वो यूं किया। खुदा का नाम लो यार, अपने काम से काम रखा करो। 46 पे आउट होने के बाद भारत ने कमबैक तो किया, लेकिन बैटिंग के अंदर बॉलिंग में उन्होंने कुछ रन ज्यादा करवाए, 400 स्कोर करा दिया न्यूजीलैंड की तरफ से। दोस्तों अच्छी खासी कश्ती चल रही थी इंडिया की, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर विराट कोहली की विकेट जाना इंडिया के लिए एक बड़ा धचका जरूर है। बट मुझे जाती तौर पर लगता है इंडिया अभी भी गेम से आउट नहीं है। अच्छे मैच में अभी भी कहीं पर कोई अगर कह सकते हैं कि एडवांटेज है तो वो न्यूजीलैंड को है, मगर इंडिया ने अच्छा फाइट बैक किया, उनकी बैटिंग काफ़ी बेहतर रही है। एक इंडिया ने बेहतरी की, एक इंडिया ने बड़ी जिसे कह सकते हैं ना मजीद काम खराब किया, वो है उनकी बॉलिंग। इंडियन टीम ने वैसा कमबैक करके दिखाया, क्यों ना करे? नंबर 1 टीम है, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। मेरी नज़र में 200 से प्लस टारगेट इंडिया ने दे दिया तो न्यूजीलैंड की कहानी खत्म हो सकती है। और मैं कभी भी रूल आउट नहीं करता इंडिया को, जितना मर्जी वो बुरा अपने घर में क्रिकेट खेल रहा हो एक इनिंग के अंदर। मुझे होता है कि ये दूसरी इनिंग इंडिया ने खाए। कल रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल आए, उन्होंने जिस तरह का आगाज दिया, उसके बाद विराट कोहली और अपना सरफराज की जो पार्टनरशिप लगी, आखिरी बॉल पे एक अनलकी आउट हुआ, उस सब की बात कल रात तक हमने की। लेकिन आज सुबह ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिया ये 2 घंटे लंच से पहले पहले तक बगैर किसी विकेट के नुकसान के चला जाएगा। ये तो पता था कि अगर चला जाएगा, क्योंकि सरफराज और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप लगेगी तो लीड तो उतर जाएगी, और उसके बाद फिर आपके पास 2 सेशन होंगे जिसमें आप लीड चढ़ाएं। और कल 3 सेशन डे 5 रफ मौजूद है, अश्विन और जडेजा 200 लगभग 250 करें और दे दें न्यूजीलैंड को, और क्या पता इंडिया 46 ऑल आउट होने के बाद ये गेम जीत जाए। अब आगे क्या होगा, अगले 5 सेशन में क्या होगा, ये अभी लंच ब्रेक से आधे घंटे पहले बारिश हो गई, वो तो अब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कही जाए कि क्या हिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है बेंगलोर के अंदर, सो मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा। चिन्ना स्वामी ने बड़े बड़े मैचेस देखे हैं, बड़े बड़े गेम्स आईपीएल के देखे हैं, बड़े बड़े टेस्ट मैचेस देखे हैं, लेकिन शायद ऐसा टेस्ट मैच पूरे इंडिया ने ही नहीं देखा होगा अपने घर के ऊपर के, जहां 46 पे ऑल आउट होने के बाद 350 की लीड चढ़ाने के बाद वो लीड अब सिर्फ महज 13 रन दूर है। वो 13 रन के बाद वो लीड उतरेगी एंड इंडिया विल बी नाउ पुटिंग अप द लीड ऑन न्यूजीलैंड। एंड व्हाट अ हिस्ट्री दैट इज अनफोल्डिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। यही टेस्ट क्रिकेट है, और टेस्ट क्रिकेट जिस तरह टीम इंडिया खेलता है, मेरे ख्याल से ना कोई ओडीआई, ना कोई T20, ये भाई साहब थ्रिलर खेलते हैं। चाहे कानपुर हो, जहां आपने 2 दिन में गेम पॉसिबल बनाना हो, आप 1.5 दिन में गेम पॉसिबल बना देते हैं। चाहे बेंगलोर हो, जब पहला पूरा दिन वॉश आउट हो जाए, अगले दिन आप एक सेशन में ऑल आउट हो जाए, और फिर जो कमबैक हो, मतलब दिस इज द मदर ऑफ द ऑल द कमबैक्स इन द मेकिंग। सरफराज खान एंड ऋषभ पंत, इस पार्टनरशिप का बहुत अरसे से मुझे इंतजार था। उस मूवमेंट से इंतजार था जब सरफराज ने अपना डेब्यू किया था, और ऋषभ पंत अभी रेड बॉल क्रिकेट में वापस नहीं आया था, वो रिहैब में था। लेकिन ये जरूर तय था कि जिस दिन ऋषभ पंत और सरफराज की पार्टनरशिप लगेगी, उस दिन लोगों को मजे आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जिस बहादुरी से खेलते हैं, ये जिस पॉजिटिविटी से खेलते हैं, जिस इंटेंट से खेलते हैं, वो अनमैच तब भी आप रिसीव कर सकते थे जब इन दोनों की पार्टनरशिप नहीं लगी थी। आप अपने दिमाग में विजुलाइज कर सकते थे कि एक वो दिन आप देखेंगे जरूर जिस दिन सरफराज और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप लगेगी। 113 रन की पार्टनरशिप, 100। ये एशिया में आकर एक चीज से बड़ी डरती हैं, वो है फिरकी, स्पिन।
और मुझे लगता है कि जब मतलब कल का दिन होगा, इंडिया बैटिंग करेगा, उसके बाद जब अगर कहीं जाकर न्यूजीलैंड की बारी आती भी है तो स्पिन ट्रैक पे फंसता है। न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि अगर इंडिया ने 200 से ऊपर कोई भी हिंसा 215, 20, 25 ये न्यूजीलैंड को दिए ना, तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल बन जाएगी। आप देखिएगा 50-50 मैच हो जाएगा। आई डोंट नो इतना दे पाते नहीं दे पाते, बट अगर दे पाते यानी टारगेट 200 प्लस का दे दिया तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। और आप हैरान होंगे कि इंडिया जो पहली इनिंग में 46 ऑल आउट हुआ वो न्यूजीलैंड को फंसा रहा है, ये आपको शक्ल नजर आएगी। बट उसके लिए इंडिया को बड़ी जबरदस्त अभी मोहतात बैटिंग और करनी है। एडवांटेज न्यूजीलैंड के पास ही है, क्योंकि छोटी सी भी गलती इंडिया को महंगी पड़ सकती। जैसे जायसवाल खेले, अगरचे रोहित शर्मा को बॉल अच्छा पड़ गया, मगर जायसवाल को निकल के मारने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ नहीं आई। मतलब बड़ा पक्का प्लेयर है वो, बट बीच में आपको शॉट कहीं ना कहीं मारनी पड़ जाती है। बट आई डोंट थिंक सो कि अभी सिचुएशन वो जो गौतम गंभीर ने कहा ना कि हम एक दिन में 400 भी कर सकते हैं, हम 2 दिन बैटिंग भी कर सकते हैं, तो दूसरी बात के ऊपर रहकर बैटिंग करनी है अब इंडिया को। और जो कमाल खेला है यार सरफराज खान, क्या बंदा है, मतलब अंडर प्रेशर इतनी तेज स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहा है। मैं उसका फर्स्ट क्लास दोबारा देखा, वैसे उसके टेस्ट मैचेस में 350 है, अभी चौथा मैच वो खेल रहा है बंदा, 350 है, वैसे 2-0 भी हैं, बट खैर वो जिस तरह खेलता है, मैं हमेशा कहता हूँ जो बंदा जैसे खेलता है ना